नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। होप सीरीज़ के अंदर हम हार्ट के ओबेसिटी जॉइंट की बात करते ही हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिजीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण एक समस्या है हमारे देश की, वो है डायबिटीज़, शुगर। आज की डेट में 12 करोड़ से अधिक लोग इससे पीड़ित हैं और आज मैं जो बताने वाला हूँ ये उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। तो मैं आज बात करूँगा कि कैसे बिना दवाओं के भी शुगर को कंट्रोल किया जाए, कैसे शुगर के पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो कुछ आसान से टिप्स हैं और जो लास्ट टिप बताने वाला हूं वो ज़बरदस्त है, अल्टीमेट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये दिमाग से भ्रम निकाल दें कि शुगर कोई बीमारी है। ये आपके लाइफस्टाइल के कारण शरीर में पैदा हुई एक विसंगति है और जिसको लाइफस्टाइल के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। तो आप सबसे पहले काम क्या करें? सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल में कुछ आसान से बदलाव करें। मैं कोई बहुत टेक्निकल बातें नहीं करूंगा, सबसे पहला आसान से बात करूंगा। सबसे पहले आप क्या करें, अपने लाइफस्टाइल को सही करें। सुबह के जो आपका नाश्ते का टाइम है वो सूर्योदय से लगभग 2 घंटे के अंदर आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। यानी अगर सूर्योदय का समय 6 बजे का है तो आपको 8 बजे तक नाश्ता कर लेना चाहिए। कई लोग 10 बजे 12 बजे नाश्ता करते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के पहले आपकी जठराग्नि प्रबल होती है और उस दौरान जब आप भोजन लेते हैं तो वो बॉडी में आसानी से एडजस्ट हो पाती है, एब्जॉर्ब हो पाती है। तो आपको क्या करना है, सुबह का नाश्ता सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर ले लेना है और कोशिश करना है कि रात का खाना, अब कहा तो जाता है कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आप सोने के 3 घंटा पहले ले लें। ये पहला टिप है जो ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो इसका बहुत ध्यान रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो शुगर पेशेंट्स के लिए बोलूँगा कि सुबह का नाश्ता आप हेल्दी करें। दिन भर में आप जो भी खा रहे हैं उसको पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन सुबह का नाश्ता हेल्दी हो, जिसमें आपके फ्रूट्स सबसे पहली प्रायोरिटी पे हो सकते हैं, सैलेड आपके प्रायोरिटी में हो सकता है, स्प्राउट्स का भी आप सेवन कर सकते हैं। कोशिश करें कि पहले आहार में ऐसा कोई पका हुआ आहार न लें, बल्कि आप इस तरह के आहार को ही लें। ये अकेले में इतना पावरफुल है जिसका रिजल्ट आपको अगले 30 दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा। शुगर आपका कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने खाने के साथ में भी सैलेड को जरूर शामिल करें। पहले सैलेड लें फिर भोजन लें, ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है आपके शुगर को कंट्रोल करने में। तो ये पहली चीज़ है जो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं कोई बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं बताऊंगा, आसान सी बातें करूंगा जो आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखेंगे, जो फल और सब्जियाँ आप ले रहे हैं वो सीजनल होनी चाहिए। अब आप जाके मार्केट में फैंसी फल और सब्जियां खरीद के लेके आएंगे जो बिना मौसम की हैं और उसके बाद आप कहेंगे जब सब हमको तो और दिक्कत होने लगी, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप गर्मियों में गाजर खाएंगे और ठंडियों में आप खीरा ककड़ी खाएंगे तो आपको दिक्कत बढ़ेगी, आराम नहीं मिलेगा। तो फल और सब्जी का सेंस बहुत सीधा सा है, जो सीजनल फ्रूट हो, जो इजीली अवेलेबल हो। तो पहला टिप है और चमत्कारी काम करता है इसका, आप इसको ट्रायल करिए और अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दूसरी बात पे आते हैं, और क्या कर सकते हैं हम शुगर कंट्रोल करने के लिए बिना दवाओं के। टॉपिक है बिना दवाओं के। तो कुछ आसान से टिप्स हैं जो आप सुनते आ रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन उसको आप ट्राई कर सकते हैं। जिसमें पहला है मेथी। दोस्तों, मेथी बहुत ही गुणकारी है, बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। कई बार इसको जॉइंट प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज़ करते हैं, आपकी बॉडी की कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ करते हैं और शुगर कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। अब मेथी को अपने डाइट में आप शामिल कर सकते हैं और साथ के साथ इसको एज अ मेडिसिन भी ले सकते हैं। आप मेथी का काढ़ा ले सकते हैं, पानी में इसको उबाल के ले सकते हैं, या मेथी का चूर्ण भी ले सकते हैं। लेकिन बेस्ट वे अगर आप मुझसे पूछें कि क्या हो सकता है, तो मेथी का काढ़ा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आप मेथी के काढ़े का रेगुलर सेवन कम से कम दिन में 2 बार करना शुरू करें। ये आपकी काफ़ी मदद करने वाला है आपके शुगर को बिना दवाओं के कंट्रोल करने के। अब अगली बात पे आते हैं, और हम क्या चीज़ें अपना सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात समझिए, अपने डाइट में आप ऐसी चीज़ें जो हाई कार्ब वाली हैं, जैसे आप चावल है, आलू है या मीठी चीज़ें हैं, इसको अवॉइड करने का प्रयास करें। और आप अपने रेगुलर डाइट में अगर आप चाहते भी हैं कि इसको लेना है तो चीट डाइट कभी कभार थोड़ी मात्रा में ले लें। लेकिन इसको रूटीन में अगर आप करेंगे और सोचेंगे कि आप कोई एलोपैथ दवाई खा के उसको कंट्रोल कर लेंगे, तो आप सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं अपने शरीर के साथ में। तो आप इसको अवॉइड करने की कोशिश करें। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है रेगुलर एक्टिविटी। आपको पता है, आपको अच्छे से जानकारी है कि कोई भी इस तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़,
चाहे वो शुगर हो, चाहे वो डायबिटीज़ के साथ में आपकी बीपी की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, या इस तरह की कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हो। इसका सबसे मेजर कॉज दो ही होता है, खराब खान पान और शारीरिक श्रम का अभाव। तो चौथा जो टिप है वो ये है कि आप शारीरिक श्रम जरूर करें। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छी बात है, करिए। नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा योगा कर लीजिए। कुछ योगासन अगर आप 20 मिनट भी रोज करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप कोशिश करें कि कम से कम दिन भर में 2 से 3 किलोमीटर की वॉक हो जाए। अब आप वॉक भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम करें कि जो रोजमर्रा के काम है वो कोशिश करें कि आप पैदल चलने की कोशिश करें। इससे उदाहरण तौर पर आपको सब्जी लेने जाना है, आपको ऑफिस जाना है, किसी फ्रेंड से मिलने जाना है, तो कोशिश करें कि आप बाइक या कार छोड़ के आप पैदल चल के चले जाएं। जो एक बार में पूरा वॉकिंग करने जरूरी नहीं है, आराम से अलग अलग पार्ट में, कुछ सुबह में, कुछ दोपहर में, कुछ रात में खाना खाया, थोड़ा सा वॉकिंग करने निकल गए। कुल मिला के पूरे दिन में 2 से 3 किलोमीटर की वॉकिंग आप कर लीजिए। फिर आपकी बॉडी की एक्टिविटी इनफ है आपके शुगर कंट्रोल में रखने के लिए। दोस्तों, ये 4 टिप्स सबसे आसान टिप हैं जो आसानी से आपके लाइफस्टाइल में फॉलो हो सकते हैं। आप अगर शुगर पेशेंट हैं, इसको फॉलो करके देखिए, आपको चमत्कारी फायदा मिलेगा। हालांकि आपका दिक्कत ज़्यादा है, आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं या कोई और गंभीर कंडीशन है, वहाँ पे ये तरीके उतने ज़्यादा कारगर नहीं हो सकते। वहाँ पे आपको इलाज की ज़रूरत है। एक बार इलाज से आप मेंटेन हो जाएं, फिर इन तरीकों के माध्यम से आप मेंटेन रह सकते हैं। और अगर शुगर की इनिशियल स्टेज है और इसको आप फॉलो कर लेते हैं तो इतने भर से आप एकदम अच्छा महसूस करेंगे। और एक बात और, अगर आप शुगर पेशेंट नहीं भी हैं और ये 4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका स्टेमिना, आपकी शक्ति, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आपका बॉडी ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहा है। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें। और इसके अलावा आप अगर घरेलू टिप्स, जानकारियाँ, इंफॉर्मेशन चाहते हैं या आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ और आरोग्य टॉक ऐप को डाउनलोड करें या फिर हमारा आरोग्य भारत ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पे सारी जानकारी आपको मिलेंगी और अपनी समस्या के अनुसार भी आप फ्री सलाह ले पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।